प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में बीएसटीसी परीक्षा 2025 के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पीटीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार बीएसटीसी परीक्षा में पूछे गए हैं, रिपीट हुए क्वेश्चन है और नए संभावित क्वेश्चन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नौलखा बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? दौसा, बूंदी, डूंगरपुर या बीकानेर? ऑप्शन आपके सामने है, आप सभी को कमेंट करना है। चलो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नौलखा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नौलखा बावड़ी की बात करें तो यह डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? प्रेमल देवी ने, ठीक है ना। प्रेमल देवी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या जोधपुर? चलो जल्दी से कमेंट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, ठीक है ना। बालाथल सभ्यता कौन से जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर जिले में, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना। बालाथल सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी परीक्षा 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि राजस्थान के कौन से स्थल से एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया गया? वो कहाँ पाया गया था? बागोर कस्बे में, ठीक है ना। जो बागोर कस्बा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वहाँ पर एक कंकाल के उसमें क्या है, हड्डियों एवं पत्थर का हार पाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया? यानी कि नाम कोटा, शहर का नाम कोटा क्यों पड़ा, किसके नाम पर पड़ा? भील शासक कोटिया के नाम पर, जयपुर के शासक कोटमाल के नाम पर, बूंदी के शासक कोटिया राज के नाम पर या कोटा राज? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि कोटा का नाम किसके नाम पर कोटा रखा गया? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। आपको कमेंट करना है, हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, सभी का आंसर आपको कमेंट में देना है। देखते हैं आप 50 में से आज कितने क्वेश्चन दे पाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल कोटा का नाम पड़ा था मेरे शासक भील शासक कोटिया के नाम पर, ठीक है ना। किसके नाम पर रखा था? भील शासक कोटिया के नाम पर कोटा का नाम कोटा रखा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? मेवाड़ के राणा प्रताप का, बूंदी के उम्मेद सिंह जी का, आमेर के मान सिंह जी का या मारवाड़ के महादेव जी का? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट करना है आप सभी को। बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, बूंदी के उम्मेद सिंह जी का। किसका था? बूंदी के उम्मेद सिंह जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो जिन्होंने बी राइट आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है ना। उसके बाद में उन्होंने चित्तौड़ का नाम अलग बदल दिया था। वो क्या बदला था? नसीराबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद या खिजराबाद? चलो जल्दी से बताइए। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का क्या नाम रखा था? खिजराबाद। क्या रखा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खिजराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाएगा? रामदेवरा मेले को, पर्वतसर मेले को, पुष्कर मेले को या चंद्रभागा मेले को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका डी हो जाएगा, चंद्रभागा मेले को, ठीक है ना। किसको कहा जाएगा?
चंद्रभागा मेले को मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाड़ौती का सुरंगा कहा जाता है। ठीक है ना, प्रश्न आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी में 2022 में और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। और साथियों, आप सभी के लिए एक सूचना है, हम बीएसटीसी की इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ रहे हैं। अगर आप बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इस बार बीएसटी को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप सभी इस क्लास को लाइक कर देना। ठीक है ना, जो बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहता है, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। चलो फटाफट से लाइक करके सब्सक्राइबर कर दो। ठीक है ना, इससे क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको रेगुलर क्लासें मिलेगी, डेली क्लासें मिलेगी। क्लासों को देखो, पढ़ो और जोरों शोरों से तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि समय कम बचा है। 1 जून को आपका एग्जाम होगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी से तैयारी शुरू कर दो। प्लेलिस्ट बजाकर अन्य क्लासों को भी देखो, इस बार आपका सिलेक्शन अच्छा होगा। और हम वो क्वेश्चन हम बताते हैं जो आपकी परीक्षा में छपते हैं। ठीक है ना, हाड़ौती का सुरंगा मेला किससे कहा जाएगा? चंद्रभागा मेले को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गधू का मेला कहाँ लगता है? ये सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है ना, तो हाड़ौती में गधू का मेला की बात करें तो गधू का मेला कहाँ पर लगेगा? भरतपुर, जयपुर, भरतपुर, कोटा या टोंक? बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है आप सभी ने। ठीक है ना, हाड़ौती में राजस्थान में गधू के मेले की बात करें तो ये जयपुर में लगता है। कहाँ पर लगेगा? जयपुर में। कहाँ पर लगेगा? लूणियावास में। ठीक है ना, ये लूणियावास गधे एवं खच्चरों के मेलों के लिए ही प्रसिद्ध है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट करो, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना, मुसी महारानी की छतरी की बात करें, अलवर, जयपुर, कोटा या बारां? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मुसी महारानी की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? अलवर में। ठीक है ना, कहाँ पर है? अलवर में मुसी महारानी की छतरी स्थित है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सावन बादो महल कौन से दुर्ग में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा सावन बादो महल कौन से दुर्ग में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सावन बादो महल की बात करें तो ये शाहबाद दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर है? शाहबाद दुर्ग में सावन बादो महल स्थित है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तोरण का संबंध किससे हो जाएगा? जन्म से, शिक्षा से, विवाह से या मृत्यु से? ऑप्शन आपके सामने, बीएसटीसी वालों जल्दी से कमेंट कर देना। ठीक है ना, सभी साथी फटाफट कमेंट करते चलिए। निम्न में से तोरण का संबंध किससे हो जाएगा? जन्म से, शिक्षा से, विवाह से या मृत्यु से? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तोरण का संबंध की बात करें तो विवाह इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तोरण का संबंध किससे है? विवाह से, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उड़िया पठार की बात करें तो उड़िया पठार कहाँ पर स्थित है? सिरोही में, प्रतापगढ़ में, जयपुर में या उदयपुर में? ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट करना। ठीक है ना, उड़िया पठार कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में उड़िया पठार कौन से जिले में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़िया पठार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में उड़िया पठार स्थित है। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 100 टापू का क्षेत्र किसे कहते हैं? 100 टापू का क्षेत्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले की क्लास में भी बताया था। ठीक है ना, कि राजस्थान में 100 टापू वाला क्षेत्र किसे कहा जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि राजस्थान में उड़िया पठार कौन से जिले में है। ठीक है ना, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। उदयपुर बिल्कुल गलत होगा, सॉरी साथियों। अगर बात करें उड़िया पठार की तो उड़िया पठार सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही जिले में। ठीक है ना, सिरोही जिले में उड़िया पठार स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 100 टापू का क्षेत्र किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना, अपने राजस्थान में 100 टापू के क्षेत्र की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 टापू का क्षेत्र किसे कहा जाएगा? उदयपुर, जालोर, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने है, आपको भी कमेंट करना है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम लगातार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखते हैं आप कितने क्वेश्चन आज की क्लास में सही कर पाते हैं। ठीक है ना, राजस्थान में 100 टापू के क्षेत्र की बात करें, ठीक है ना, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? बांसवाड़ा का टापू का क्षेत्र भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पंचबंद्रा झील, सांबर झील, लूणकरसर झील या पोखरण झील? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो। ठीक है ना, अपने राजस्थान में खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल आप सभी को कमेंट करना है। ठीक है ना, खारे पानी की झील कौन सी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सांबर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो सांबर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है?
बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएचटीसी में हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं। साथियों, आप बीएचटीसी की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो राजस्थान में नहर सिंचाई की आपसे बात करी जाए कि राजस्थान में नहर सिंचाई किस जिले में सबसे ज़्यादा होती है, तो बिल्कुल गंगानगर में होती है, ठीक है ना। गंगानगर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों 99% नहर सिंचाई से वहाँ पर खेती की जाती है। इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, केला देवी अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य। चलो जल्दी से कमेंट कर दो मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कौन सी फसल को सफेद सोना के नाम से जानी जाती है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कौन सी फसल सफेद सोने के नाम से जानी जाती है। सोयाबीन, तंबाकू, कपास या गेहूं। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, बहुत अच्छा प्रश्न आया है, ठीक है ना। राजस्थान में कौन सी फसल सफेद सोने के नाम से जानी जाएगी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपास। किसको कहा जाता है, कपास को सफेद सोने के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है ना। निम्न में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या श्री गणेश जी। बिल्कुल मेरे से विद्यार्थी कमेंट करना, ठीक है ना। कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं, श्री गणेश जी, ठीक है ना। श्री गणेश जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गणेश जी लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं, और बाकी सभी गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी तीनों क्या हैं, लोक देवता हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ईश्वरदास मोदी की हवेली शताधिक खिड़कियों के लिए विश्वविख्यात है, निम्नलिखित में से किस जिले में है। साथियों, जो ईश्वरदास मोदी की हवेली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस हवेली में 100 से प्लस खिड़कियां हैं, और ये खिड़कियां विश्वविख्यात हवेली हैं। और ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ईश्वरदास की मोदी कौन से जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू में, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है कि ईश्वरदास मोदी की हवेली शताधिक खिड़कियों के लिए विश्वविख्यात है, और निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, झुंझुनू में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाएगा। राजमहल बूंदी, विजय मंदिर महल अलवर, श्री चौधरी चित्तौड़गढ़ या इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजमहल बूंदी, ठीक है ना। जो राजमहल बूंदी में जो चित्रशाला बनी हुई है उनको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो बूंदी की चित्रशैली है, ठीक है ना, बूंदी की चित्रशैली है, ये किसको महत्व देती है, पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सुरानों की हवेली कहाँ पर स्थित है। हमने पढ़ी है मेरे प्यारे विद्यार्थी बार बार किताबों में कि पटवों की हवेली कहाँ पर है, ठीक है ना। तो पटवों की हवेली तो जैसलमेर में हो जाएगी, लेकिन आपसे आज मैं पूछ रहा हूँ कि सुरानों की हवेली कहाँ पर है। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। टोंक, चूरू, डीग, फलौदी। टोंक, चूरू, डीग, फलौदी ऑप्शन आपके सामने है और आपको कमेंट करना है। चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुरानों की हवेली राजस्थान में कहाँ पर है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा टोंक जिले में। कहाँ पर है, सॉरी, सुरानों की हवेली पूछी जाए तो चूरू राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चूरू के अंदर सुरानों की हवेली स्थित है, ठीक है ना। और चूरू में ताल छापर अभ्यारण्य भी स्थित है। कहाँ पर है, ताल छापर अभ्यारण्य में चूरू में है, ताल छापर झील भी चूरू में है, और सुरानों की हवेली भी कहाँ पर है, चूरू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध जसवंत थड़ा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जसवंत थड़ा की बात करें तो ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है, प्रसिद्ध जसवंत थड़ा कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाया उनका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दुल्हे शाह की मजार कहाँ पर स्थित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। दुल्हे शाह की मजार राजस्थान में कहाँ पर है। मेड़ता, केरला, पाली, साबाद, बारा या आमेर, जयपुर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। दुल्हे शाह की मजार आपसे पूछी जा रही है कि दुल्हे शाह की मजार कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर है दुल्हे शाह की मजार, पाली जिले के अंदर, ठीक है ना, केरला पाली के अंदर दुल्हे शाह की मजार स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत
कौन है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से बताओ। थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन है? शेख फरीद, चलपीर शाह बाबा, हजरत दीवान साहब, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो बताओ, थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, शेख फरीद। ठीक है ना, शेख फरीद थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने बताया है? बंदायूनी ने, अबुल फजल ने, कर्नल जेम्स टोड ने या कल्हण ने? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने। किसने कहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अबुल फजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना, सोवटिया लोकगीत का संबंध किससे हो जाएगा? ग्रास्य स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री से? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सोवटिया लोकगीत है वो किससे संबंधित है? वो है भील स्त्री से। किससे संबंधित है? भील स्त्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बीएसटीसी के टॉप क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चन बीएसटीसी में रिपीट हुए क्वेश्चन है और लगातार क्लास से देखने के लिए लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेवे। चलो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।